हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, एक शॉपकीपर ने एक टीवी एंड वीसीआर खरीदा। वीसीआर 8,000 रुपीज़ एंड टीवी 8,000 रुपीज़। शॉपकीपर को वीसीआर सेल करने पे लॉस हुआ 4% का एंड टीवी सेल करने पे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो उसे ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ, उसका हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये था। अब हम इसे करेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वीसीआर की। वीसीआर का कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर 8,000 रुपीज़। लॉस हमें कितने का हुआ वीसीआर पे? 4% का। तो परसेंट को हम कैसे लिख देंगे? 4/100 एंड कितना अमाउंट था? 8,000। इस पे हमें लॉस हुआ। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 320। तो हमें लॉस कितने का हुआ? 320 का। तो मीन्स उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा? तो सेलिंग प्राइस हमारा कैसे आता है? अगर हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दें तो यही हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था? 8,000 रुपीज़। इसमें से हम 320 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 7,680 रुपीज़। मीन्स वीसीआर के केस में कॉस्ट प्राइस था 8,000, लॉस हुआ उसे 320 रुपीज़ का और उसने सेल कितने का किया? 7,680 का। अब नेक्स्ट टीवी के केस में देखिए। टीवी के केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है? 8,000 रुपीज़। प्रॉफिट उसे कितने का हुआ? 8% का। तो मीन्स 8/100 लिख देंगे एंड प्रॉफिट कितने पे हुआ? 8,000 पे। तो अब इसे कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारा? 640 रुपीज़। मतलब कि 640 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। अब इतना कॉस्ट प्राइस था, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो मीन्स सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया? सीपी प्लस प्रॉफिट करके मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 8,000 प्लस 640, तो ये कितना आ गया मेरा? 8,640 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। मीन्स टीवी के केस में कॉस्ट प्राइस हमारा 8,000 था, प्रॉफिट 640 रुपीज़ का हुआ, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या आ गया? 8,640। मतलब 8,000 का खरीद के 7,680 में उसने वीसीआर भेजा लॉस पे, और 8,000 का खरीद के 8,640 पे उसने प्रॉफिट में टीवी सेल किया। अभी हमने अलग अलग तो इनका निकाल दिया, बट हमें क्या निकालना था? ओवरऑल निकालना है। अब ओवरऑल निकालने के लिए टोटल सीपी ऑफ बोथ वीसीआर एंड टीवी, टोटल कितना है सीपी? 8,000 कितना आ गया? 16,000 रुपीज़ हमारा टोटल सीपी आ गया। सिमिलरली टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ वीसीआर एंड टीवी, सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? 7,680 प्लस 8,640। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 16,320। अब कॉस्ट प्राइस इतना है, टोटल सेलिंग प्राइस इतना है, ऑलरेडी हमें पता लग रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है। मैं रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर कर देती हूँ। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 16,320 माइनस 16,000। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 320 रुपीज़ का। प्रॉफिट आता कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। तो आपका ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि इसमें हमें बोला है कि गेन हुआ तो गेन परसेंटेज फाइंड करो, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करो। अब प्रॉफिट परसेंटेज आती कैसे है? सॉरी, अब प्रॉफिट परसेंटेज आपकी आती कैसे है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 320 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? कॉस्ट प्राइस आपका है 16,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 16 से ये कैंसिल आउट हुआ, 16 टू ज़ा, तो आपका टोटल परसेंट कितना आ गया? 2% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2%। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक शॉपकीपर ने वीसीआर खरीदा 8,000 रुपीज़ का, उस पर उसे लॉस हुआ 4% का। तो 4/100 करके कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस या प्रॉफिट होता है, तो आ गया आपका लॉस 320 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ?
हम सीपी में से माइनस करेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखिए, अगर आपको लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए माइनस करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस में। तो ये 7680 आ गया। सिमिलरली टीवी के केस में उसे प्रॉफिट हुआ था 8% का, तो 640 हमारा प्रॉफिट आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 8640। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 16,000, 8,000 प्लस 8,000 एंड सेलिंग प्राइस हो गया 7680, 8640 को ऐड किया तो 16,320। ये हो गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कितने का हुआ 320 रुपीज़ का, माइनस कर दिया एसपी में से सीपी। हमें फाइंड आउट करनी थी परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करके ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक शॉप में सेल चल रही है जिसमें कि हर एक आइटम के मार्क प्राइस पे, मतलब कि जितने प्राइस उस पर पड़े हुए हैं उस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है सभी आइटम्स पे। तो एक कस्टमर ने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदा। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब ये मत समझिएगा कि 2 जीन्स खरीदी। पेयर ऑफ जीन्स, हम जीन्स एक ही सिंगल जीन्स को ही हम पेयर ऑफ जीन्स भी बोलते हैं। तो पेयर ऑफ जीन्स खरीदी 1450 की एंड 2 शर्ट्स खरीदी जिसमें कि एक का प्राइस है 850। जीन्स का, एक जीन्स का प्राइस दिया हुआ है और उसने 2 शर्ट खरीदी तो हमें एक का प्राइस दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि शॉपकीपर ने कितने, मतलब उसने पे किए 10% डिस्काउंट के बाद। तो इसे हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है मार्क्ड प्राइस। हम मार्क्ड प्राइस टर्म ही यूज़ करेंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स कितना गिवन है, एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदा उसने, कितने अमाउंट की है 1450। मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। शर्ट्स उसने 2 खरीदी हैं, एक शर्ट का प्राइस कितना है 850 एंड खरीदी उसने कितनी है 2 शर्ट्स। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आ गया 1700। तो इतने की जीन्स आई एंड इतने की शर्ट आई। तो हमारा टोटल मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया 1450 जीन्स का प्राइस एंड 2 शर्ट्स का प्राइस 1700। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3150 रुपीज़। इतना उसका टोटल मार्क प्राइस था। अब डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 10%। 10% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10% ऑन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 3150, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया 315 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। मीन्स सामान उसका बैठा 3150 का, डिस्काउंट उसे मिला इतने का। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उतना ही अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कस्टमर हैज़ टू पे। हम वही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो इसमें गिवन है। कस्टमर हैज़ टू पे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जब हम कर देंगे तो उसे उतना अमाउंट देना पड़ा। तो मार्क प्राइस कितना था 3150, डिस्काउंट कितने का मिला 315 का। तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, रुपीज़ हम ज़रूर लगाएंगे 2835। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैं एक बार फिर से आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉप में सेल चल रही है जिसमें कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है हर एक मार्क प्राइस पे, मतलब आप कोई भी आइटम खरीदे सब पे 10% डिस्काउंट है। तो एक कस्टमर ने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदा इतने का और 2 शर्ट्स खरीदी जिसमें से कि एक का प्राइस है 850 रुपीज़ की, एक शर्ट थी उसने 2 शर्ट्स खरीदी। तो उसे टोटल कितना अमाउंट देना पड़ा हमें इसमें फाइंड आउट करना था। सबसे पहले पेयर ऑफ जीन्स का प्राइस लिख दिया 1450, 2 शर्ट्स एक का प्राइस गिवन था, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 शर्ट्स का प्राइस आ गया। तो टोटल सबसे पहले अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके टोटल मार्क प्राइस निकाल लिया, मतलब कि आपने टोटल कितने का सामान खरीदा था। डिस्काउंट कितने का दे रही है शॉप 10% का। तो 10% किस पे, मार्क प्राइस पे। तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया इतने का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इतने रुपीज़ बैठे, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है तो पे हम कितने करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारा ये अमाउंट ये आ गया, हमें इतने रुपीज़ पे करने हैं आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।